सात संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। ये परमपिता परमात्मा निरंकार ये घट घट पे जो बसा है, अभी शब्द भी जैसे आया कि हर एक में हमने क्या देखना है कि ये निरंकार की जो अंश है, ये आत्मा हमारे अंदर है और हमारे जीवन का लक्ष्य है अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। तो जहाँ कि हर एक को जब हम हर एक के अंदर वो नूर देखेंगे, ये निरंकार का ही अंश देखेंगे, तो फिर ही प्यार होगा। नहीं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि अगर हम जैसे यहाँ बैठे हैं, किसी का नाम तक भी नहीं जानते, या कोई और अभी कोई दूसरे देश में कोई बैठा होगा जिसको कभी ना मिले हैं ना मिलेंगे, तो कैसे पूरी सृष्टि से ही हम उस तरह प्यार कर सकें। तो वो केवल तभी हो सकता है जब हम ये रचनहार, ये परमात्मा निरंकार से ही प्यार करें। तो अपने आप वो हमारी आंखों के आगे ज्ञान उजाला जब हो जाता है तो सब कोई एक समान दिखता है, फिर वही प्यार आता है। और ये संतों ने भी युगों युगों से ऐसे ही बताया है कि अगर हम जी रहे हैं तो हमें नफरत नहीं करनी, प्यार करना है। और वो प्यार जैसे कबीर जी ने भी कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम के, तो वही बात कि हम अपने सिर्फ आप से तो पहले करें, उससे पहले इस निरंकार प्रभु परमात्मा को देखकर हर एक से वही प्यार एक्सटेंड करें, तभी हर चीज़ और प्यारी लगती है। कि अगर हम कुछ किसी से मिल रहे हैं और वो बिल्कुल एक अजनबी है, तो भी उसके लिए मन में पहली फीलिंग ही वो प्यार की आएगी, क्योंकि ये जो परमात्मा ने दिल बनाया है उसको आइडियली सिर्फ प्यार करने के लिए ही बनाया है। और जब वो प्यार दूसरी फीलिंग्स, नेगेटिविटीज़ में अगर हम ज़्यादा अपना रुझाव रखेंगे, तो मन में पहले किसी को देखते ही वो चेहरे पे मुस्कुराहट की बजाय वो एक शिकन आता है। तो इसी में हमें ये देखना है कि किस तरह हम अपने आप में वो तब्दीली लाएं, ये ज्ञान प्राप्त करके एक वो अपने मन में ठहराव लाएं, ये प्यार और बढ़ाएं अपने दिल में, कि हर एक में ही फिर ये निरंकार का, खुदा का अंश जब दिखे तो हर एक से ही उस तरह प्यार हो जाए। हाँ जी, हमें तो एक अच्छाई ही करनी है। जैसे फरीद जी की भी वो लाइन है, फरीदा बुरे दाम पला कर गुस्सा मन ना हिलाई, कि कैसे एक बुरा भी अगर कोई कर रहा है उसके साथ भी हमने भला ही करना है। वो करना चाहे कितना भी उस समय कठिन लगता है, क्योंकि एक इंस्टिंक्चुअली, एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट की तरह अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो स्वभाव के कारण पलट के वो इंसान भी आगे कुछ कड़वे वचन बोल देता है। पर उस समय ये बात याद रखनी, इस परमात्मा को याद रखना कि किसी ने अगर कुछ बुरा भी करा है तो हमारा कर्तव्य क्या है, हमने उसके जैसा नहीं बात करनी, हमें अपनी अच्छाई जो हमारे अंदर है उस पर स्टे करना है, उसी को आगे अपने शब्दों से निकालना है। तो उस समय भी चाहे वो कितना भी कठिन हो करना, तो भी एक संतमति के अनुसार अपने शब्दों को, व्यवहार को, सोच को उस तरह चलाना है कि ना हमारे मन में कोई क्रोध जागे और हमारा मन जले, ना हमारे शब्दों से किसी दूसरे का भी तंगी मन में उसके आए, या कुछ ऐसे वचन निकल जाए जो सामने वाले का भी फिर पूरा दिन वही बात सोच सोच कर एक बैठ जाए। तो हमने तो वही कार्य करना है जो संतों ने सिखाया है, किसी को चोट नहीं देनी, किसी को आंसू नहीं देने, हर एक का एक जो भी नेचर है उसको एक्सेप्ट करते हुए कि चाहे हमसे दूसरे सामने वाले का कितना भी एक अलग स्वभाव है, तो भी हमने उसके स्वभाव पे ये मानना है कि परमात्मा ने जहाँ इतनी कुदरत की रचना करी, कोई भी चीज दूसरे के जैसे सेम नहीं होती। तो चाहे वही बात कि अगर एक सोना भी है, उसको हम चाहें तो अंगूठी बना लें, उसको चाहे तो गले में हार की तरह बना लें, और फिर वही हार चाहे तो पिघला के उसकी अंगूठी बना लें। तो है तो बात वही कि जो एसेंस है, जो मेन है आत्मा,
वो सभी में है। और बस आकार चाहे अलग अलग भी दिखते हों इंसानों के, चाहे वो शारीरिक रूप के आकार अलग या कहाँ से आए हैं, किस जगह का कल्चर लेते हैं, चाहे स्वभाव में वो भिन्न भिन्न चीजें, तो उसमें ये भेदभाव करना कि वो गोरा है, काला है, मेरे जैसा भोजन नहीं खाता, मेरे जैसे आस्था नहीं रखता कहीं, तो वो तो बहुत ही हमारी एक छोटी सोच हो जाएगी अगर किसी से नफरत कर ली इन छोटी छोटी वजहों से। क्योंकि आत्मा तो इस परमात्मा का अंश सभी में है, तो उस चीज से उठ के जाति पाति के बंधनों से अपने आप को हटा के जब हर एक में ही इस परमात्मा का दर्शन हो जाता है और वो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही होता है, तो जब ऐसी दृष्टि एक मिल जाती है तो कैसे उस दृष्टि को हमेशा कायम रखते हुए 24 घंटे इस परमात्मा का एहसास करते हुए कि कैसे ये मालिक ने हमको विवेक चेतनता बुद्धि कुछ भी बोलने को दिया है सोचने के लिए, तो कैसे हमें उसका एक ऐसा फायदा लेना है जो वाकई ही हमको भी सुकून दे, ऐसी सोच आए और सामने वाले के लिए भी। तो वही एक शेर की लाइन भी जहां इसको ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात रखते हुए कि इख्तिलाफ़े रंग बू से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो कैसे एक सुंदरता तभी है जब हमारे कितने भी अलग अलग भिन्नताएं के बावजूद एक समान जो एक कॉमन फैक्टर है उसको जब पकड़ते हैं तो वो वाकई ही, चाहे बगीचे के उदाहरण में वो अलग दिखने वाले फूल, पर उनकी कॉमन एक चीज क्या है कि वो सारे फूल बहुत ही कोमल होंगे, बहुत ही अच्छी खुशबू देंगे। तो कैसे वो ही कॉमन चीज जब हम ले लेते हैं कि ये परमात्मा जो सभी में है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कैसा है। तो वही बात मन में रखते हुए जब एक जीवन को ऐसे आधारित किया जाता है कि मनों में एक वो भावना प्यार की है, तो फिर मन में किसी के प्रति एक ब्लॉक नहीं करा जाएगा, एक दीवार नहीं बनाई जाएगी, फिर तो वो बस प्यार के पुल ही बनेंगे जो एक दिल से दूसरे को जोड़ते हैं। वो एफर्ट, वो हर एक हमारा यत्न रहेगा कि कैसे हम इस संसार को जो इस परमात्मा ने इतना खूबसूरत दिया है तो उसको और ज्यादा सुंदर बनाया जाए। शुरुआत हमने अपने ऊपर से शुरू करके अपने स्वभाव में तब्दीलियां लाके करनी है, और फिर अगर संसार में वैसे भी संतों का काम वही रहता है जो एक भाई कन्हैया वाली भावना होती है कि हर कोई अपना है, कोई बेगाना नहीं। तो उस भाव से जब ये सेवा की जाती है, कुछ मन में वो भावना रख के कि सिर्फ कुछ लोग हमारा परिवार या कुछ ऐसे हमारे अपने हैं और बाकी नहीं है, नहीं, जब ये सर्वदा भला वाली बात आ जाती है तो फिर वही दृष्टि आती है कि हर कोई अपना है। कैसे एक बेगर्ज होके हमने एक बिना फायदे का सोच के हर एक के लिए समर्पित होके उनकी सेवा करनी है, हर एक के जीवन में हम किसी तरह भी आराम दे सकें, खुशी दे सकें, उनके लिए मरहम का काम कर सकें। तो जब ऐसे ही बात ये जीवन में उतरती है, उसको और पक्का करने के लिए ही ये सेवा का भी एक हमारा जरिया जो है, उसी के साथ साथ संगत आकर भी एक जैसी सोच वाले संतों के साथ जब उनकी वचनों को सुनकर अपने मन में बिठाकर अपना जीवन उन गुणों पे चलाते हैं, और साथ ही फिर ये जो हमारा मन है ये कभी मन्नत की तरफ नहीं दौड़ता, फिर ये मन हमेशा एक वैसे इसी परमात्मा के ऊपर, इस मालिक के वैसे एक जो तत्व पे जो कण कण में है, इस निरंकार पे आधारित होता है, और मन फिर हर पल इसके साथ जुड़कर वो सुमिरन का रूप ही लेता है। तो कैसे हम सेवा सुमिरन और सत्संग के रास्ते पे जब हैं तो हम एक सही मायने में
हर एक के लिए ही एक फायदा कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं, तो कैसे हमने हर एक के लिए जहां एक अपने आप से शुरुआत करी, वहीं अगर संसार में भी देखा जाए तो कोई ऐसी चीज नजर आ रही है या हमें लगता है कि इतनी ज्यादा व्यस्त है जिंदगी, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए कहाँ से टाइम निकाल सके, तो वो भी बात आती है कि हम अपने जीवन में क्या प्रायोरिटी बना रहे हैं। ये तो बहुत जरूरी है कि अपने कर्तव्यों को निभाना है, परिवार के हों या कामकाज के हों, उनको छोड़कर भक्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि भक्ति तो गृहस्थ में ही की जाती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में ही की जाती है। तो वैसे ही हर पल जब हम इस मार्ग पे रहें, अपने सारे इस दुनिया के कामकाज को भी करें, पर उसमें इतना गुम ना हो जाए कि ये जो असली मूल है, ये जो परमात्मा है, इससे पीछे हो जाए। तो हमारा यत्न हर समय यही रहे कि अधिक से अधिक इसी के रंग में रंगे रहें, क्योंकि यही एक सच्चा रंग है। बाकी तो दुनिया के रंग सिचुएशंस के हिसाब से कभी कोई रंग हम पर ज्यादा पक्का हो जाता है, कभी कोई, कभी खुशी, कभी ऐसे हमारे अनुसार कुछ ना हो तो वो दुख वाली फीलिंग भी देता है। तो यही एक रंग है जो सहज रखता है, यही एक रंग है जो एक स्थिर मन को रखकर एक विवेक से काम लेने की बात पे आता है। तो कैसे जब इसके एहसास में रहेंगे तो वो सुकून, वो शीतलता हमें भी मिलेगी और हमसे बाकी भी उस फायदा ले सकेंगे। तो दातार कृपा करे सभी पे कि ये ब्रह्म ज्ञान की जो दात है ये हर एक के जीवन में रहे और ये अपना मुख उजला करते हुए संत अपने जीवन को जहाँ सुंदर बना सके, एक असली रूप में मनुष्य बन सके, ये संसार के लिए वरदान बन सके और हर एक का जीवन एक किरदार ऐसा बन हो कि एक एक महात्मा जो आज आए हैं वो अपने आप में ही स्वर्ग हैं। तो कैसे ये सुंदर सुंदर मन जो सबके हैं ये और सुंदर बनते जाएं और कभी भी मन में नफरतें एक जगह ना बना पाए, एक तंगदिली नहीं जगह बना पाए। तो दातार कृपा करे सभी पे कि ये ही मार्ग सत्य का जो एक मार्ग असली मार्ग है इसी पे ही सदैव कायम रहे और दुनिया के जो भी प्रभाव हैं उन्होंने तो रहना ही है, बस हमें अपने आप ये सोचना है, ये चूज करना है कि हमें कौन सा रंग, कौन सा प्रभाव ग्रहण करना है। तो दाता सभी पे कृपा करे कि ये भक्ति का मार्ग सबका ये बहुत ही प्रबल होता जाए, ये मजबूत होता जाए और हर पल एक भक्ति में ही जीवन निकले और कोई भी और दूसरी और नेगेटिव तरीके से या कुछ भी वो सोच ना जाए। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा चाहेगी। साथ संगत जी, दान निकाल।